सिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये क्लोरोफिल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये जो सन से एनर्जी मिल रही है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है उसको कहा जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसका यूज़ हम जब प्लांट की फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तब वहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का यूज़ होता है। बेसिकली ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्बिंग, क्या एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन माय प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका था। और कल की वीडियो में मैंने आपको, जो कि वीडियो थी नंबर 5, ठीक है, वीडियो थी 5, ये जो पार्ट था 5 वाला, इसमें आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में डिफ़ाइन किया हुआ था और रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस था। आज हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस की, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की और उनका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस की, वो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की वो है आपकी सनलाइट, ठीक है। अब सनलाइट के बारे में अगर आपको पॉइंट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ये प्रकृति ने जो हमें दिया हुआ है जो रिसोर्स, वो नेचुरल रिसोर्स है। और दूसरी पॉइंट क्या हो सकता है, ये आपका सनलाइट के बारे में लिख सकते हैं आप ये कि प्लांट जो होते हैं सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके बहुत सफिशिएंट है लिखने के लिए वो सोलर सनलाइट में। बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, अगर नेक्स्ट पॉइंट आपका है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट में आपका है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसमें क्या होता है कि ये क्लोरोफिल जो होती है उन्हीं को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। ये जो क्लोरोफिल्स होती हैं उन्हीं को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहा जाता है और कहा जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्बिंग, क्या एब्जॉर्ब करने के लिए भाई, ये जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रिक्वायर होते हैं। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये पिगमेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में, ठीक है। ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो 2 चीज़ आपकी डिस्कस हो गई भाई, एक हो गया आपका सनलाइट और एक हो गया आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका 4 रिक्वायरमेंट थी, एक हो गया आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जितने भी प्लांट हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की उनको रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं प्लांट, कल के फिगर में हमने दिया हुआ था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट जो होते हैं वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वहाँ से ये एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ एयर, एयर क्या होता है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। तो ये आप आंसर अगर आपको पता तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बाकी दूसरी एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लीफ जो अब ले रही है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो कहाँ से ले रही है, तो लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से होल होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है। अब ये होल्स क्या होते हैं तो जब हम इसके डिटेल पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी आप ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो लास्ट रिक्वायरमेंट है आपकी वो है आपका H2O, ठीक है। अच्छा, H2O जो होता है ये क्या करता है कि एब्जॉर्ब हुआ कहाँ से भाई, रूट से एब्जॉर्ब हुआ प्लांट को,
और सॉइल रूट में एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद ये प्लांट ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस होती है ये जाइलम के थ्रू होता है, और जाइलम जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये जो पानी एब्जॉर्ब हुआ तो एक डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और आप देख लें कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है लीफ का, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल था H2O जो था वो ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक हो जाता है? हाइड्रोजन में। और किस में ब्रेक हो जाता है? ऑक्सीजन में, ठीक है। ये क्या क्यों ब्रेक हो गया? जो ये सूर्य महाराज जी जो थे, इनकी एनर्जी की वजह से जो है वो ब्रेक हो गया। तो यानी कि जो 4 रिक्वायरमेंट थी हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए, हमारे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एक तो हो गई आपकी सनलाइट, दूसरा हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया आपका H2O हो गया, और चौथा हो गया आपका, चौथा क्या हो गया भाई? क्लोरोफिल। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, बाकी प्लांट्स को जो होता है ना कि मिनरल्स भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, ठीक। तो ये जो होते हैं डिफरेंट प्लांट वाटर के थ्रू ये सारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो यानी कि प्लांट को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी जो है वो प्लांट को मिल गई, ठीक। तो उसने क्या कर लिया, ये सारी रिक्वायरमेंट से उसने किया क्या, एक काम किया जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। जब उसने फोटोसिंथेसिस कर लिया तो उसने क्या बना लिया? खाना बना लिया। जब उसने खाना बनाया तो उसकी क्या होने लगी? ग्रोथ होने लगी। जब प्लांट ने खाना बना लिया और खाना खाना शुरू कर दिया तो प्लांट की ग्रोथ होने लगी। जब प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है तो इसी बीच फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो रिलीज़ कर रहा है कंटिन्यूसली ऑक्सीजन, और कंटिन्यूसली जो है वो CO2 एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो हम लोग जो है वो इसी वजह से इसको यूज़ कर रहे हैं, उसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो हमारा प्लांट के साथ एक रिलेशन शो हो गया जो आपको एनवायरनमेंट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी आपको रिक्वायरमेंट दिखाई जा रही है कि ये जो प्लांट है, ये जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये जो लाइफ प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो जितनी भी प्रोसेस होती हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक। और मैकेनिज़्म फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, मैकेनिज़्म क्या होता है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। तो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी पढ़ाई करते रहें, लाइक और शेयर कर दें, और गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।